परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2960 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि मसीह विरोधी के शासन का समर्थन करने वाले अथवा उसके साथ सीधी सहभागिता रखने वाले ज्यादातर देश मुस्लिम बाहुल देश होंगे। ये एक अनुमान नहीं है, परंतु कई प्रमाण हमें इस सच्चाई के समर्थन में वचन से मिलते हैं। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा रचित उनकी पहली पत्री इफिसुस की कलीसिया में झूठे शिक्षकों के द्वारा सिखाई गई डोसेटिज्म नामक झूठी शिक्षा के विरोध में तथा निम्न झूठी शिक्षा के कारण कलीसिया में उत्पन्न गड़बड़ियों को सुधारने की इरादा से रची गई एक पत्री है। डोसेटिज्म के अनुसार यीशु फलस्तीन में पला बड़ा एक साधारण यहूदी युवक था, जिनमें खास कोई महत्व पहले से नहीं था। परंतु निम्न यीशु के बपतिस्मा के समय परमेश्वर का मसीह अथवा क्राइस्ट यीशु में आया और उनकी क्रूस की मृत्यु के ठीक पूर्व मसीह यीशु की देह से अलग भी हो गया। अर्थात डोसेटिज्म के अनुसार माता मरियम ने जिस यीशु को जन्म दिया वह परमेश्वर का पुत्र मसीह नहीं था, और वैसे ही क्रूस पर जो यीशु मरा वो भी मसीह नहीं। इस्लाम और डोसेटिज्म पर एक तुलनात्मक अध्ययन यदि आप करेंगे तो आपको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि दोनों का मूल सिद्धांत एक ही है। इस संसार में 2500 के लगभग धर्म है, पर एक ही एक धर्म है जो अपने धार्मिक ग्रंथ में यीशु मसीह के ईश्वरीयता का सीधा तिरस्कार किया है, और निम्न धर्म का नाम है इस्लाम। यूहन्ना की पहली पत्री जिसमें डोसेटिज्म नामक झूठी शिक्षा की आलोचना की गई है, उसी पत्री में प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों से आग्रह करता है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, इसलिए वे सतर्क रहे। पहला यूहन्ना 2:18। उसी अध्याय की 22वीं पद में मसीह विरोधी की पहचान प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार देता है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पद 23 में आगे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। आप ये अवश्य जानते होंगे कि इस्लाम धर्म पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा का अस्तित्व को इनकार करता है। बाइबल ये बात स्पष्ट करती है कि यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं मानने वाले वास्तव में परमेश्वर पिता का ही इनकार करने वाले हैं, अथवा वे ईश्वर निषेधी है। मसीह विरोधी के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या मसीह विरोधी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुस्लिम धर्म को मानता हो? वचन क्या कहता है? वचन के अनुसार वह कोई भी धर्म या ईश्वर को मानने वाला नहीं होगा। तो सुन, क्योंकि दूसरी पत्री 2:4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रेरित पौलुस यहाँ स्पष्ट करता है कि मसीह विरोधी एक नास्तिक अथवा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करता है। एंटी क्राइस्ट वुड बी एन एथेइस्ट। वह ये कोशिश करेगा कि लोग उसको
ईश्वर समझकर पूजे। पौराणिक मिस्र तथा बाबिलोन से लेकर रोम तक के शासकगण खुद को ईश्वर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। वर्तमान में देखा जाए उत्तर कोरिया के समान पूर्णतया कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किए हुए देशों में राजा नहीं तो तानाशाह को ईश्वर या ईश्वर के तुल्य व्यक्ति समझे जाने वाली रीति आप देख सकते हैं। उत्तर कोरिया में कोई भी धर्म को मानने की अनुमति जनता को नहीं है। सभी नागरिकों को अपने घर में उत्तर कोरिया के तथाकथित राष्ट्रपति किम जोंग उन का फोटो हर हाल अपने घर के दीवार में टांग के रखना है। सन 1948 से सन 1989 के बीच लगभग 42 वर्ष रोमेनिया में कम्युनिस्ट शासन था और उन दिनों में वहां के मसीह बाहुल आबादी को लगभग पूर्ण रूप में आराधना एवं अन्य आत्मिक गतिविधियों को करने से मना कर दिया गया था। बाइबल हाथ में रखना भी एक घोर अपराध था। सन 1917 एवं सन 1991 के बीच यूएसएसआर अथवा भूतपूर्व रूस में लगभग 71 वर्ष तक मसीही आराधनाएं तथा बाइबल पढ़ना इत्यादि पर पाबंदी था। उन वर्षों में वहां के कम्युनिस्ट सरकारों की कोशिश ये थी कि उन देशों में नास्तिकवाद अथवा ईश्वर निषेध को बढ़ावा दे। केरल में बीते 10 वर्ष तक जब कम्युनिस्ट सरकार थी, उन लोगों ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन को कारणभूत अथवा सब वस्तुओं का आधार कहकर उनके नाम में भक्ति गीत का विमोचन किया था। कहने का सारांश यह है कि इस्लाम घुमा फिरा कर ईश्वर निषेध करता है और कम्युनिस्ट विचारधारा सीधा ईश्वर निषेध करता है। और ये अनुमान गलत नहीं होगा कि मसीह विरोधी की सरकार एक कम्युनिस्ट ईश्वर निषेधी विचारधारा की सरकार होगी जिसका समर्थन इस्लाम धर्म करता हो। प्रभु की इच्छा हुई हमारा यह अध्ययन जारी रहेगा। जब तक पुनः नहीं मिलते हैं, आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।